जी, मेरा नाम उर्मिलेश है और मैं आपसे दंगा फसाद पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं जिसके लिए आप लोगों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुख्याति है। मैं आपसे विकास पर सवाल पूछ रहा हूं जिसका एक मिनट, अब मुझे सुन लीजिए आप। तो मृत्यु दर में आप इथोपिया से पीछे हैं, सूडान से पीछे हैं। आप मुझे सुन तो लीजिए भैया, मैंने तो आपको नहीं टोका। आप कहते हैं कि माइनॉरिटी को मारा गया, किसको खून भी निकला था क्या? क्या आप सारे चर्चा कर रहे नहीं? आप गए तो पूछा क्यों नहीं भाई कौन विक्टिम है? इतनी हवा में बातें चलाई जाए, एक व्यक्ति के सर पर से खून नहीं निकला वहां पर, और पूरे देश में आप लोगों ने प्रचार कर दिया। जिस पत्रकार ने अपने सवालों से अमित शाह के छक्के छुड़ा दिए हो, उस पत्रकार को एक ना एक दिन गिरफ्तार होना ही था। उर्मिलेश और अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि मोदी और शाह की जोड़ी को डर लगता है। वो उन पत्रकारों से डरते हैं जो सीधा उनसे सवाल पूछते हैं। उर्मिलेश उन पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भाजपाइयों की दंगाई प्रवृत्ति पर सवाल करते हुए अमित शाह को लाचार कर दिया था। जब शाह गुजरात मॉडल के नाम पर देश की जनता को गुमराह कर रहे थे, तभी उर्मिलेश ने अमित शाह के सामने गुजरात मॉडल की हवा निकाल दी थी। और आज सुबह उर्मिलेश के साथ अभिसार शर्मा और अन्य पत्रकारों की गिरफ्तारी को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि इन लोगों ने सत्ता के सामने झुकने से मना कर दिया था। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। 2024 का चुनाव सर पर मंडरा रहा है। विपक्षी एकजुटता ने जीना हराम कर रखा है। गोदी मीडिया द्वारा राहुल गांधी की छवि को पप्पू बनाने की कोशिश की पोल खुल चुकी है। राहुल गांधी की लोकप्रियता के सामने मोदी की लोकप्रियता दिन ब दिन गिरती जा रही है। मीडिया के सत्ता के गोद में लेट जाने के बाद देश के लोगों का भरोसा अब गोदी मीडिया पर रहा नहीं, इसलिए लोग सोशल मीडिया की दुनिया पर भरोसा करने लगे। उस सच से सामना करने लगे जिस सच को दबाने के लिए मीडिया दिन रात काम करती रहती है। और सोशल मीडिया की ताकत का ये कि पीएम मोदी को आगे बढ़कर खुद को एक यूट्यूबर बताना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री होने के बाद भी सब्सक्राइब की भीख मांगनी पड़ रही है और यही सोशल मीडिया की ताकत है। और उसी सोशल मीडिया पर अभिसार शर्मा और उर्मिलेश जैसे पत्रकार खूब एक्टिव थे। भाजपा के एजेंडे पर हर दिन बुलडोजर चला देते थे, भाजपा के झूठ की पोल खोल देते थे। इसलिए सत्ता उस आवाज को दबाने में लग गई, क्योंकि जब अभिसार शर्मा एबीपी न्यूज में बैठकर सवाल करते थे तो भाजपाई प्रवक्ताओं को ठंड में पसीना आने लगता था। इसलिए साहब ने अभिसार शर्मा की नौकरी ही खा ली। अभिसार के अलावा उर्मिलेश एक ऐसे पत्रकार थे जो शाह के सामने बिना डरे बिना झुके ऐसे सवाल पूछे थे कि शाह को जवाब देते ही नहीं बना था। अभी आप एक वीडियो का छोटा सा क्लिप देखिए जिसमें उर्मिलेश अमित शाह से भाजपा की दंगाई प्रवृत्ति पर सवाल करते हुए गुजरात मॉडल की हवा निकाल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि क्षेत्रीय विषमता से ग्रस्त ये गुजरात का मॉडल भारत जैसे असमान विकास क्षेत्रीय विषमताग्रस्त देश का मॉडल नहीं हो सकता विकास का? एक मिनट, अब मुझे सुन लीजिए आप। 8 साल की कांग्रेस लेगेसी ने हमें जो दिया है उससे हम ऊपर उठाने का मृत्यु दर में आप इथोपिया से पीछे हैं, सूडान से पीछे हैं। आप मुझे सुन तो लीजिए भैया। रूबिका हो या अंजना, चित्रा हो या नविका, अर्नब हो या फिर सुधीर, उनकी अमित शाह के सामने सवाल पूछने में पैंट गीली हो जाती है, पैर थर थर कांपने लगते हैं, चेहरे की हवाइयां उड़ी रहती हैं। और जिस तरह से उर्मिलेश ने अमित शाह से सवाल पूछा, अगर वैसा एक भी सवाल ये गोदी के बंदर पूछ दें तो दिन दहाड़े ही दिल्ली पुलिस टांग कर ले जाएगी और उनकी गिरफ्तारी से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। जैसे स्मृति ईरानी ने टमाटर पर सवाल पूछ रहे सुधीर चौधरी का गाल लाल कर दिया था, लेकिन मजाल किसी की कि वो स्मृति ईरानी से कुछ बोल सके। तो अभिसार शर्मा और उर्मिलेश जैसे बेबाक लोगों का यूएपीए के तहत पुलिस के हिरासत में लिए जाने को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।